ग्वालियर में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज श्री कुमार सौरभ द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प एवं दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि का पुलिस अधीक्षक अजाक चंबल रेंज श्री जयराज कुबेरा द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस सेमिनार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला दतिया श्री सुनील शिवहरे सहित चंबल रेंज के लगभग 40 से अधिक पुलिस अधिकारीगण सम्मिलित हुए हैं। सेमिनार के दौरान मंच संचालन पुलिस अधीक्षक अज्जाक चंबल रेंज द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उप पुलिस महानिरीक्षक चंबल रेंज कहा, कल्याण शाखा के द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधीक्षक एजेके चंबल रेंज डीपीओ साहब एवं रेंज से आए हुए मेरे साथी अधिकारीगण, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इसी एक्ट का प्रशिक्षण क्यों? तमाम एक्ट है, तमाम अधिनियम है, आईपीसी सीआरपीसी, किंतु शासन और पुलिस मुख्यालय का जो फोकस है वो निरंतर इसी एक्ट के और इसी के क्रियान्वयन पर फोकस क्यों रहता है? जवाब ये है कि ये एक्ट बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्ट है। अग्रिम जमानत के संबंध में या फिर सामान्य अपराध में आप यदि किसी आरोपी को पाते हैं कि वो संलिप्त नहीं है तो उसका नाम निकालना, यदि अपराध में साक्ष्य नहीं है तो खात्मा, अपराध झूठा पंजीबद्ध हुआ है तो खारिजी कतरा करना, सबसे विवेचक जो है उसके क्षेत्राधिकार का विषय होता है। किंतु जब ये एक्ट आता है, ये अधिनियम आता है तो प्रोसीजर जो है, प्रक्रियाएं हैं, थोड़ी सी क्लिष्ट भी हो जाती हैं और इसी कारण से जो इसमें आरोपी होते हैं उस पर जब ये एक्ट लगता है तो बहुत ही टफ और स्ट्रिंजेंट एक्ट माना जाता है। ये सही भी है क्योंकि जिस प्रकार के अपराधों का इसमें विवरण है, वर्णन है, वो काफी जो है संगीन प्रकार के अपराध होते हैं और सजाएं भी उसके अनुरूप जो है काफी कठिन सजाएं होती हैं। सामान्य रूप से कई ऐसे मैटर होते हैं जो आपको सिविल टाइप के लगेंगे, यदि इस एक्ट के अधीन आ जाता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। इसीलिए जो विवेचक है उनका प्रशिक्षित होना फरियादी, आरोपीगण और स्वयं विवेचक के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहले जो अमेंडमेंट के पहले एक्ट हुआ करता था उसमें बस एक पासिंग रेफरेंस था सेक्शन 4 में कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपेक्षित कार्य वो नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध भी है वो आपराधिक प्रकरण विचारण में लाया जाएगा। अब तो बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया गया है और विवेचक और थाना प्रभारी पर जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। इसीलिए आपका पूर्णतः प्रशिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। साथ में यही अधिनियम है जिसमें समय सीमा भी दी हुई है, अनुसंधान के लिए भी दी हुई है, विचारण के लिए भी दी हुई है। आमतौर पर ये मेरा तजुर्बा है कि कुछ थानों में किसी भी प्रकार की शिकायत जब आती है तो अपराध पंजीयन करना अनिवार्य है। कई बार थानों में अपराध पंजीकृत नहीं भी होता है, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत होती है। वरिष्ठ अधिकारी शिकायत एक बार पुलिस अधीक्षक अजाक चंबल रेंज द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आमतौर पर जो कन्विक्शन रेट है एट्रोसिटीज एक्ट में वो कंपैरेटिवली बाकी जो अधिनियम है आईपीसी वगैरह है उसकी तुलना में कम होता है और साथ में जो इसमें जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं काफी स्ट्रिक्ट होती हैं और उसमें यदि कोई लैप्स होता है तो एक्विटल का बहुत बड़ा वो ग्राउंड बन जाता है।
तो इसीलिए डीपीओ साहब भी आज उपलब्ध हैं, पुलिस अधीक्षक भी उपलब्ध हैं, यहाँ पर मौजूद है। सभी जो वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता है उनको बारीकी बताई जाएगी अधिनियम की, ताकि विवेचना जो है वो बिल्कुल सटीक हो और अधिक से अधिक हम कन्विक्शन करा सकें प्रकरणों में।